2 दिनों से दरभंगा में सरकारी बस सेवा पूरी तरीके से ठप है। दरभंगा के कैदराबाद स्थित बस स्टैंड में तमाम जो ड्राइवर है, कंडक्टर है सरकारी बस के, वो हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं पर जमाल हसन की सूचना मिली, वो भी पहुंचे कांग्रेस नेता। बताते चले ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल से जारी है कि एक व्यक्ति की शिकायत पर उनके कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया। बिना सफाई सुने हुए उनके अधिकारियों ने उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। वहीं बताते चले जब डॉक्टर जमाल हसन पहुंचे तो तमाम जो वहां पे ड्राइवर है, कंडक्टर ने बताया कि उनसे 30 घंटा 24 घंटे काम लिया जाता है और उनको उस तरह की सैलरी भी नहीं मिलती है। जमाल हसन ने कहा कि 30 घंटे की नौकरी हो, अगर ये कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है जब उन्हें आराम करने के लिए समय ही न मिले। सुनिए क्या कुछ कहना है जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, और इन्हें कौन प्राइवेट जो ड्राइवरों के द्वारा, हॉकरों के मारा जा रहा है, किस संस्था के द्वारा अधिकारी सुन रहे हैं। सबसे बड़ा राजस्व का दरभंगा जिला, इसे जरा जरूर देखिए जिला अधिकारी। हड़ताल पे है सर कि इमीडिएटली अगर कोई पैसेंजर कंप्लेन करे तो प्रशासक द्वारा 2 घंटे में चिट्ठी निकल जाती है, इस ड्राइवर और कंडक्टर को ड्यूटी से पुट ऑफ कर दिया जाए। मुद्दा क्या रहता है उस मुद्दा को जानने के लिए नहीं तैयार रहते हैं। बहुत ऐसे भी पैसेंजर रहते हैं जो 200 रुपया देते हैं और 213 रुपये की टिकट बनती है। अगर 13 रुपया मांग करे तो वो बहसबाजी कर लेते हैं। अभी क्या मामला हुआ जिसको लेकर के आप लोग बैठे? मामला वही है सर क्या कि एक ड्राइवर और एक कंडक्टर का ड्यूटी बंद कर दिया गया है। कब बंद कर दिया गया? 2 तारीख को इन्होंने लहरिया से पटना गाड़ी में ड्यूटी में थे। उधर से आने के क्रम में कोई पैसेंजर से अब क्या बात हुई नहीं हुई तो हिंसा के नाम पर एक चिट्ठी आके इनका ड्यूटी बंद हो गया। गाड़ी यहाँ पहुँचते पहुँचते इनके हाथ में लेटर आ गया। तो इसीलिए आप लोग हड़ताल पे हैं? हाँ, इसीलिए। और भी मुद्दा है। क्या है? गाड़ी लेके यहाँ से रोड में जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। यहाँ से स्टैंड में दिल्ली मोड़ में जाते हैं, वहाँ भी वही बोलेगा कि तुम्हारा टाइम बिक गया है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम गाड़ी लेके क्यों आता है। लेकिन हम तो नौकरी करते हैं सर, हमको तो जाना है, हमारे पास लॉक सीट कटेगा तो हम तो जाएंगे। प्राइवेट गाड़ी के वाले के साथ अभद्रता व्यवहार, प्राइवेट गाड़ी वाले हम लोग के साथ अभद्रता व्यवहार करते हैं। जैसे अगर उनका पॉइंट है कहीं या रोड है तो रोड पे तो पैसेंजर उठाएगा ही। गाड़ी चलेगी तो रोड पे पैसेंजर उठाएगी ना सर। रोड पे अगर पैसेंजर उठाए, अगर प्राइवेट का कोई हॉकर वहाँ खड़ा है तो आएगा, गाली गलौज करेगा, उल्टा मारपीट करेंगे। रोड में जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी वाले का टाइम है, सरकारी गाड़ी का कोई टाइम नहीं है, जबकि लॉक सीट मिलता है यहाँ पे। परमिट वगैरह जो भी कागज रहता है सब दिन से यही चला आया है। यहाँ एक लॉक सीट मिलेगी हाथ में, उस पर गाड़ी चलेगी। तो एक बात, जो चौक चौराहे होती है जहाँ सरकारी स्टॉपेज होती है, सरकारी स्टॉपेज जो होती है इसकी निर्धारित अभी बिहार में कहीं भी ऐसा स्टैंड नहीं है जो अपने पॉइंट से खुलने के बाद जो रास्ते में कहीं ऐसा पॉइंट बनाया गया कि यहीं पे सरकारी गाड़ी का पैसेंजर उठाना है। क्या आप लोगों की क्या मान लिया जाए कि आप लोग हड़ताल खत्म कर देंगे? क्या मान लिया जाए आप लोग? इन लोगों का ड्यूटी चालू कर दिया जाए, दोनों आदमी का ड्यूटी चालू कर दिया जाए। और हम लोग क्या मांग है, जो करप्शन है वो करप्शन खत्म कर दिया जाए। करप्शन में क्या, किस तरह करप्शन में जैसे कि वाउचर चेकर के पास पहुंचता है, अगर हम टिकट बना के लेके आए हैं, अगर गाड़ी हमारी 8,000 में अपडाउन किया है तो उनको देना पड़ेगा 10,500 रुपया। कहाँ से ला के दो, कहीं क्या ला के दो, उससे कोई बात नहीं निकलता। किनको देना पड़ता है? वाउचर चेकर के पास। ये 8,500 मैंने क्या 10,500 का? अगर हमने रेम्बल काटा टिकट, जाने आने में हमारे पास पैसेंजर नहीं हुई, ठीक है। किसी दिन ऐसा होता है कि यहाँ से 2 ही पैसेंजर, 10 पैसेंजर में गाड़ी चली जाती है, 15 पैसेंजर में गाड़ी चली जाती है, तो जो रेम्बो पूरेगी वही पैसेंजर का पैसा देंगे ना। ठीक है। अगर वहाँ हमारा सेल पूरा हुआ है 8,000 तो यहाँ आने के बाद नहीं तुमको इतना देना पड़ेगा। ये कौन कहाँ बैठते हैं? ये लेने वाले होते हैं, कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं वाउचर चेकर। अभी क्या नाम है उनका? उनका नाम था रुपेश सिंह। अभी है कि या नहीं है हम नहीं कर सकते ऑफिस में। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रणधीर झा हुआ। कब तक रहेंगे? जब तक स्ट्राइक है और जब तक ड्यूटी हमारी रहेगी तब तक रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। नहीं, चूँकि मामला यहाँ का नहीं है, ये मामला मुख्यालय का है, तो हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि हम जो इनको जो सेवा समाप्त किए हैं सर से हम बात करेंगे। क्योंकि मेरा किया हुआ नहीं है, अगर हमारे कलम से होता तो हम कुछ कर सकते थे, अगर वरीय पदाधिकारी का है। तो और क्या इनकी मांग थी कि जो 24 घंटा ड्यूटी ली जाती है उसको 8 घंटा किया जाए? अब ये तो ये लोग प्राइवेट आउटसोर्सिंग का आदमी है, ये अपने कंपनी से मांग करें। ये हमारे निगम कर्मी नहीं है, ये सरकारी कर्मी नहीं है। जहाँ से इनको पेमेंट होता है, ये लोग हैं सेवा प्रोटेक्शन के, तो कंपनी से मांगेंगे। भ्रष्टाचार हो रहा है सर। हमारे यहाँ जो है सो पहले तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कुशेश्वर स्थान मार्ग में 13 गाड़ी लेकर के सभी चालक संवाहक चलते थे, जिसमें हमारा 26 कर्मचारी का एक दिन में ड्यूटी ऑन ऑफ होता था। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट बस वालों की तरफ से हम लोगों को बोला गया कि तुम परमिट लेकर इस रोड पे चलोगे, अन्यथा तुम्हारे साथ मारपीट होगा, उसका जिम्मेवारी हम लोग नहीं लेंगे। और हम अपने प्रशासक महोदय से निवेदन भी किए कि हमारा जितने भी गाड़ी कुशेश्वर मार्ग में चलती है उसका परमिट अति शीघ्र लाया जाए और हमें देकर रोड में भेजा जाए।
लेकिन आज 3.5-4 महीना से हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई परमिट नहीं दिया गया और हम लोग जबरन जाते थे और मार खाते थे। उस पर हम लोगों ने एक बार हमारे चालक भाई को नाक से ब्लड आ गया था, उस समय में FIR किए, लेकिन हमारे यहाँ से प्रशासक महोदय की तरफ से कोई मतलब सहयोग नहीं मिला। उस परिस्थिति में हम उस रूट पे बस कैसे चला सकते हैं, ये मांग कर रहे हैं हम अपने प्रशासक महोदय से। मारपीट करता है? प्राइवेट कौन प्राइवेट बस जिससे नाक फोड़ दिया था? केसरी है, जानकी है, उस में जगदम्बा है। इन लोगों के द्वारा उन लोगों के पास 10-20 हॉकर होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता है, सिर्फ ड्राइवर और संभाग होते हैं। अभी जी जमाल जी पहुंचे हुए हैं बस स्टैंड, इन तमाम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है, क्या चर्चाएं हुई अंदर जाकर? दरअसल मुझे आज सुबह इसकी जानकारी मिली, क्योंकि कई पैसेंजर यहाँ से वापस हुए, उनके थ्रू भी ये जानकारी मिला कि यहाँ पर जो है बस के कंडक्टर और ड्राइवर दोनों जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे छोटे भाई बसंत को कहीं से जानकारी की, किसी ड्राइवर कंडक्टर ने संपर्क किया कि भाई कोई पार्टी वाला हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा। हम कहने भाई ऐसा अगर मसला है कि बस कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, वो हमारे बीच में समाज के हिस्सा है, समाज से बाहर नहीं, अगर उनकी बात में हम लोग अगर नहीं खड़े हो तो कौन खड़ा होगा। जब यहाँ आया हूँ इन लोगों से बात जब मैंने किया तो बहुत अलग अलग तरह की जानकारी मिली। सबसे पहले तो यह जानकारी मिला कि कोई अगर कंप्लेन करता है कोर्ट में भी, किसी को मुजरिम तब तक दोषी नहीं करार दिया जाता जब तक दोनों की बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ क्या हुआ, किसी ने कोई कंप्लेन कर दिया, चले किसी को किसी दुश्मनी हो, ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक सुनने में आया कि आप पोर्टल पर जाइए, किसी ड्राइवर कंडक्टर से आपकी दुश्मनी हो, कोई विवाद हो, घरेलू विवाद किसी का भी हो सकता है, तो एक पोर्टल पे कंप्लेन डालना, उसकी नौकरी हट जाएगी। तो ये तो हो गया कि भाई हिटलर शाही वाला रवैया है कि भैया कंप्लेन आ गया उसको हटा देना, तो बहुत अच्छा। दूसरा यहाँ कंप्लेन हमको मिला कि भैया सरकार ड्यूटी 8 घंटा या 10 घंटा, चलिए आप रोड में 12 घंटा की ड्यूटी होता है, इन लोगों का सुनने में 30 घंटा, 32 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटे तक का इन लोगों का ड्यूटी दिया था। जानवर थोड़े है भाई, बिना रेस्ट का। और दूसरी बात यह है कि एक बात बताइए, अगर ये लोग 30 घंटा या 24 घंटा अगर लगातार करेंगे तो किसका जान जोखिम में है? जो उस बस में सफर कर रहे हैं पैसेंजर, अगर ड्राइवर को आराम नहीं दिया जाएगा 8 घंटे का, सोया नहीं जाएगा, तो जो बस में पैसेंजर जाते हैं उसकी मौत का जिम्मेवार कौन होगा? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम। सबसे पहले तो एक जानवर को भी अगर खेत में जोता जाता है बैल को, तो उसको भी जो है 8 घंटे के बाद रेस्ट दिया जाता है, या इंसान को इस तरह। तीसरा यहाँ मामला सामने में आया कि लोग जो बस लेकर निकलते हैं, लॉग बुक या क्या मामला है, वहाँ उनको पैसा देना पड़ता है। सुनते हैं कि फिर दिल्ली मोड़ पर कोई पैसा लेते हैं, गांधी मैदान बस अड्डा में पैसा, भैया जितने का टिकट कटेगा उतना ही पैसा देगा ना, चोरी डकैती तो नहीं करेगा ये लोग। तो इस तरह की जो कई करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है कि इस तरह के मामले पर सरकार चुप बैठी है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इस मामले पर चुप बैठा है, और ये लोग हड़ताल पर बैठे। भैया इन लोग का घर का खाना खर्चा कैसे चलेगा? अगर सही बात है कि अगर 35 पैसेंजर चढ़े यहाँ से दरभंगा से पटना के लिए 200 भाड़ा तो 7,000 देगा, तो आप उससे 10,500 कहाँ से मांग लीजिएगा, कहाँ से देगा? चोरी चमारी करे, डकैती करे, क्या करेगा? एक तो इन लोग को जो है लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। जो भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है कि बेचारे इन लोग की नौकरी कोई परमानेंट है भी नहीं, आउटसोर्सिंग पे ही लोग है, तो कम से कम ये सम्मान इन लोगों को मिलना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। एक बात बताइए, अभी आपके बगल में जो बोले हैं, तमाम सरकार हाईवे है, स्टेट रूट है, बस स्टैंड नहीं होता जिसके वजह से इनसे वसूली किया जाता है, सरकारी बस से वसूली। वही बात का है ना कि सरकारी बस की फैसिलिटी क्या है यहाँ पर? सरकार कहती है, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम सरकारी बस में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आप तो उसको एक बस स्टैंड नहीं दे रहे जहाँ पर बस खड़ा कर पाए। अब जो इन लोगों ने बात कहा कि प्राइवेट बस वाले, सही बात है, हर बस अपना कमाई करना चाहता है, प्राइवेट बस जो निकाला उसको भी तो तेल का खर्चा निकालना और अपने ड्राइवर कंडक्टर खर्चा निकालना, मार इन लोगों के साथ होता है, गाली दिया जाता है। इन लोगों का तो अपना बस नहीं है। अंदर गया तो क्या बातचीत हुई? अंदर बात हुई आरएम से मेरी, तो आरएम ने मुझे ये कहा कि जो ये पहले तो बस कंडक्टर या ड्राइवर को जो है हम 3-4 दिन में ले जाएंगे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। कह रहे कि जब मेरा 2 घंटे में मेरा अगर निकल सकता है सस्पेंशन, तो इस मामले को 2 घंटे में खत्म कीजिए या 4 घंटे में खत्म कीजिए, या आज खत्म कीजिए या कल तक खत्म कीजिए। 3-4 दिन देना मतलब इन लोगों का कहना कि झुलाने की बात है। दूसरा इन लोगों की बात आई, जो आरएम ने कहा कि लिखित कंप्लेन दे, अगर जो शिकायत है, जैसे 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी है तो हमको लिख कर दे, या भ्रष्टाचार या करप्शन की बात जो सामने आ रही है उस पर लिख कर दे। तो भैया ठीक है, इस चीजों को अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको अपने लोगों को समझाना होगा। आरएम यहाँ के अगर गार्जियन है तो ये आपके बच्चे हैं, अगर इनको अगर आप नहीं संभालिएगा तो कौन संभालेगा?